हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द स्कोर और ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक निक नाम के चोर को दिखाया जाता है और निक एक फ्लैट में एक लॉकर रूम को तोड़ रहा होता है चोरी करने के लिए, और पास ही में एक पार्टी भी चल रही होती है जिसका म्यूजिक साफ साफ सुनाई आ रहा था। निक लॉकर रूम तोड़कर उसे खोल देता है। तभी अचानक उस फ्लैट में एक कपल आता है और उन्हें देखकर निक सोफे के पीछे छिप जाता है। वो कपल रोमांस के मूड में होता है और वो दोनों फिजिकल होने वाले होते हैं। तभी उनमें से लेडी उस आदमी से सिगरेट पीने की इजाजत मांगती है। इस बात से चिढ़कर वो आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब उस फ्लैट में लेडी अकेली थी और वो सिगरेट पीने लगती है। तभी उस लेडी की नजर रूम में ही रखे इक्विपमेंट पर पड़ती है जिसे निक चोरी करते समय यूज कर रहा था। ये देखकर वो लेडी लॉकर की तरफ जाने लगती है। तभी निक पीछे से उस लेडी का मुंह पकड़ लेता है और निक कहता है, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहीं खड़ी रहो। निक के कहे अनुसार वो लेडी ऐसा ही करती है और निक लॉकर से डायमंड नेकलेस अपने पास रख लेता है और उसके इक्विपमेंट को एक सिलेंडर में बंद करके चुपचाप वहां से निकल जाता है। आगे निक रातों रात कार ड्राइव करके यूएस बॉर्डर क्रॉस कर देता है और अपनी गाड़ी अपने पार्टनर के वहां खड़ी कर देता है और बोट के जरिए निक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में पहुंच जाता है। निक एक तरह से इस मूवी में दो लाइफ जीता है। एक तरफ वो एक चोर होता है जो रात के समय में चोरी करता है और सुबह मॉन्ट्रियल शहर में अपना रेस्टोरेंट रन करता है। अगले दिन सुबह निक से मिलने उसके रेस्टोरेंट में मिस्टर मैक्स आता है, जो कि निक का दोस्त और उसका क्राइम पार्टनर होता है। और मैक्स निक को बताता है जो डायमंड नेकलेस कल रात निक ने चुराया है, अब उनके पास उसे खरीदने के लिए कोई भी बायर मौजूद नहीं है। इस बात को लेकर निक थोड़ा नाराज होता है और वो मैक्स को जल्द से जल्द कोई नया बायर ढूंढने के लिए कहता है। इस पर मैक्स कहता है, तुम शांत रहो, हम जल्दी कोई नया बायर ढूंढ लेंगे, पर अभी के लिए मेरे पास एक नया चोरी का प्लान है जिससे हमें $4 मिलियन मिलेंगे और इसके बाद हम दोनों इस काम को छोड़ सकेंगे। इतनी बड़ी रकम को सुनकर निक हैरत में पड़ जाता है और निक मैक्स से पूछता है, आखिर ये चोरी हमें करनी कहाँ पर है। मैक्स कहता है, हमें एक एंटिक पीस के बारे में पता चला है जो इस वक्त मॉन्ट्रियल कस्टम हाउस में है। निक मैक्स की इस बात को सुनकर उसे साफ तौर पर मना कर देता है और वो कहता है, हम लोग मॉन्ट्रियल में रहते हैं और यहाँ पर हम लोग कोई क्राइम नहीं करेंगे। तब मैक्स निक को समझाता है और वो कहता है, मॉन्ट्रियल कस्टम हाउस में हमने हमारा एक आदमी सेटअप किया है जो हमें अंदर की सारी इंफॉर्मेशन देगा और हमारी चोरी करने में मदद भी करेगा। पर निक मैक्स की बातों को नहीं मानता और वो कहता है, हम लोग मॉन्ट्रियल में चोरी नहीं करने वाले, तुम जल्दी नया बायर ढूंढो जो नेकलेस को खरीद सके। और ऐसा कहकर निक वहां से चला जाता है। आगे रात में निक के घर पर निक की गर्लफ्रेंड डायना आती है, जो कि एक एयर होस्टेस है और वो निक की सारी हकीकत जानती है। और निक बातें करते हुए डायना से पूछता है कि अगर वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट ऑनर बन के जिंदगी गुजारे तो उसमें उसकी क्या राय है। इस पर डायना जवाब देती है कि वो सोचकर बताएगी। अगले दिन सुबह निक कहीं जा रहा होता है। तभी सड़क पर चलते हुए निक से एक जवान लड़का टकराता है और वो निक से एड्रेस पूछने लगता है। देखने से वो लड़का एक मेंटली चैलेंज लग रहा था, इसलिए निक भी उस लड़के की मदद करने लगता है। निक उस लड़के को एड्रेस समझाने लगता है और एड्रेस बताने के बाद वो लड़का कहता है, थैंक्स निक। अपना नाम उस लड़के के मुंह से सुनकर निक शॉक रह जाता है और वो कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब वो लड़का बताता है, मैं मॉन्ट्रियल कस्टम हाउस में काम करता हूँ, मैं मैक्स का सेटअप हूँ। उस लड़के के मुंह से ये सारी बातें सुनकर निक गुस्सा होता है और वो बिना उसे कोई जवाब दिए मैक्स के घर पर चला जाता है। और निक मैक्स से जाकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा वो लड़का जो हमारे लिए काम करने वाला था वो आज मेरे घर के सामने मिला और वो जानता था मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। ये सुनकर मैक्स कहता है, शायद वो लड़का मुझे क्लब में फॉलो कर रहा होगा और उसके बाद वो तुम्हारा भी पीछा करने लगा होगा। तब निक कहता है, तुम उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे, मैं नहीं जानता वो कौन है, पर तुम इस तरह से मुझे दूसरों के सामने एक्सपोज मत करो। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम जैक टेलर था और वो कहता है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। पर निक जैक की इस बात पर गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब मैक्स जैक से कहता है, मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम्हें बुलाया नहीं जाए तुम इस तरह से किसी के सामने नहीं आओगे, तुम अभी मेरे घर से बाहर निकलो। यह सुनकर जैक वहां से चला जाता है।
आगे जैक अपने घर पर होता है, तभी उसके घर पर बर्ट नाम का आदमी आता है और बर्ट जैक को मारता है। बर्ट को जैक के घर पर निक ने ही भेजा था और बर्ट जैक से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो कोई भी हो, आज रात में तुम ये शहर छोड़कर चले जाओगे और वापस यहाँ पर कभी नहीं आओगे और निक के आसपास वापस तुम कभी गए तो तुम्हें मार दूंगा। जैक बर्ट की ये सारी बातें सुन रहा था, तभी वो बर्ट पर हमला करता है और उसे मारकर वहीं पर गिरा देता है। आगे जैक निक के घर पर जाकर उससे मिलता है। तब निक जैक से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब जैक निक से कहता है, एक पार्टनर होने के नाते मुझे लगा था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने मेरे घर पर अपना आदमी भेजकर मुझे धमकी देने की कोशिश की। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम इसके बाद वापस कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो हमें काफी बड़ा अमाउंट मिल सकता है। ऐसा कहकर जैक वहां से चला जाता है। आगे निक कस्टम हाउस के बाहर जाता है और उस जगह को चारों तरफ से देखता है। आगे निक मैक्स को अपने रेस्टोरेंट में बुलाकर कहता है, मैं इस चोरी के लिए तैयार हूँ। तब वहां पर जैक भी आता है और निक जैक की तलाशी लेता है और निक जैक से कहता है, तुम मुझे उस जगह के बारे में वो सब बताओगे जो तुम्हें पता है और उसके बाद मैं अपना प्लान बनाऊंगा और मुझे जरा भी कुछ गड़बड़ लगी तो हम इस प्लान पे काम नहीं करेंगे। तब मैक्स अपने साथ लाए हुए लिफाफे को निक को देता है और उस लिफाफे में उस एंटिक पीस की फोटो थी जिसे वो चोरी करने वाले थे। उस फोटो को देखकर निक कहता है, मुझे इस एंटिक पीस की परफेक्ट लोकेशन चाहिए। तब जैक अपने पास से कस्टम हाउस बिल्डिंग का मैप निकालता है और वो कहता है, इसमें कस्टम हाउस की पूरी प्लानिंग है कि कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे और कहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा है और कैसे उसके अंदर एंटर हुआ जा सकता है। और जैक कहता है, मैं वहां पर काम करता हूँ, पर जैक के रूप में नहीं, अपनी पहचान छुपाकर ब्रायन के रूप में, जिसका ना ही कोई नंबर है और ना ही कोई एड्रेस है। ब्रायन एक तरह से फेक आदमी है और ये एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है। मैं वहां पर एक असिस्टेंट चौकीदार का काम करता हूँ और खुद को मानसिक रूप से कमजोर दिखाने की वजह से कस्टम हाउस के सिक्योरिटी गार्ड भी मुझ पर शक नहीं करते हैं। जब मैं अंदर जाता हूँ तब मुझे मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरना पड़ता है और उसके बाद मैं उस जगह पर कहीं भी जा सकता हूँ और अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरा पर नजर एक छोटे से कंट्रोल रूम से रखी जाती है। वहां का एक हेड पहरेदार जो कि एक बूढ़ा आदमी है, डैनी, मैंने उसका भरोसा पूरी तरह से जीत लिया है। तब मैक्स कहता है, वो एंटीक पीस एक दूसरी कंट्री से लाया गया था। वो एंटीक पीस एक पुराने पियानो के पांव के हिस्से में बंद था। उसे पाना बहुत ही आसान था, पर उस पियानो को कस्टम हाउस द्वारा जब्त कर लिया गया। वो पूरा शिपमेंट दीमक से भरा हुआ था, इसलिए कस्टम हाउस वालों ने शिपमेंट से माल उतरवा दिया और अधिकांश लोगों को उनका सामान दे दिया। फिर जैक बोलता है, फिर उस पियानो को तीसरी मंजिल पर रखा गया था। कस्टम हाउस वाले डरे हुए थे कि उन्हें वो सामान वापस फ्रांस ना भेजना पड़े, इसलिए उन्होंने उसे जलाने का फैसला लिया। मुझे नहीं पता था कि उस पियानो के किस पाँव में वो एंटिक पीस छुपाया गया है। कस्टम हाउस वालों ने शिपमेंट में आए लकड़ी के सारे सामान को तोड़कर जलाना शुरू किया और उन्होंने मेरे सामने पियानो के उन चारों पाँव को आग में फेंक दिया। उस समय मेरी तो जान निकल गई थी, लेकिन जब लकड़ी का हिस्सा जला और एंटिक पीस दिखाई देने लगा तो मैंने कस्टम हाउस वालों को उसके बारे में बता दिया और उन्होंने उस लकड़ी के हिस्से को आग से निकाला। कस्टम हाउस के सभी लोग उस एंटिक पीस को देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये क्या था, इसकी क्या कीमत होगी। उन्होंने सुपरवाइजर को कॉल किया और उस एंटिक पीस को एक बॉक्स में रखा और वो उस बॉक्स को बेसमेंट में रखने चले गए। आगे जैक निक को बेसमेंट का मैप दिखाता है और जैक कहता है, कस्टम हाउस का बेसमेंट मोस्ट सिक्योर लॉकर है कनाडा का, जिसमें सारे जरूरी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और बेसमेंट के ही एक लॉकर में वो एंटिक पीस रखा गया है। पर यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो मॉनिटर में वहाँ का कोई एंगल नहीं देखा। अगर तुम बेसमेंट के इस रूम तक पहुँच गए तो तुम पूरी रात उस सेफ से वो एंटिक पीस निकालने का काम कर सकते हो। तब निक कहता है, हमें उस लॉकर को खोलने के लिए उस लॉकर की जानकारी चाहिए होगी, इसलिए हमें बेसमेंट तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। आगे निक कस्टम हाउस के बेसमेंट तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगता है। निक अंडरग्राउंड सीवर लाइन में जाता है जो कस्टम हाउस के नीचे से जा रही थी और जैक ऊपर से गाड़ी में बैठकर मैप देखकर निक को गाइड करता है कि उसे बेसमेंट तक पहुंचने के लिए किस तरफ जाना है। रास्ता खोजते खोजते निक कस्टम हाउस के बेसमेंट तक पहुंच जाता है और मिनी कैमरा के जरिए कस्टम हाउस के बेसमेंट को देखता है। तब बेसमेंट में निक को कुछ कैमरे लगे हुए दिखाई देते हैं और निक ये सब देखकर जैक को बुलाता है। जैक सीवर लाइन के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर निक के आने का वेट करने लगता है और निक सीवर लाइन का ढक्कन खोलकर बाहर आता है। आगे जैक कस्टम हाउस में होता है और वो वहां पर सफाई का काम कर रहा होता है।
तभी वो चुपके से सिक्योरिटी ऑफिस में जाता है और वहां से बेसमेंट के लॉकर की इंफॉर्मेशन फाइल निकालने लगता है। आगे जैक निक से मिलकर उसे बेसमेंट के लॉकर की इंफॉर्मेशन देता है और जैक कहता है बेसमेंट के अंदर आयरन क्लॉड सिक्योरिटी है, एक कमर्शियल इंडस्ट्री थी जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग की देखरेख करती थी और आयरन क्लॉड सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमें इंजीनियरिंग पासकोड चाहिए होंगे। यह बात सुनकर निक अपने हैकर दोस्त स्टीवन को कॉल करता है और उसे कहता है उसे आयरन क्लॉड सिक्योरिटी सिस्टम का पासकोड चाहिए। निक स्टीवन की बात जैक से कराता है और जैक कहता है मैं चाहता हूँ आयरन क्लॉड सिक्योरिटी सिस्टम के कुछ हिस्सों को मैं बंद कर सकूं ताकि मैं कस्टम हाउस की किसी भी हिस्से की लाइट्स को और कैमरों को बंद कर सकूं। आगे निक जैक को अपनी चोरी की प्लानिंग की जगह पर बुलाता है जहाँ पर वो चोरी की तैयारी किया करता था। वहाँ पर जैक देखता है निक ने लॉकर रूम का डमी बना रखा था और निक जैक को एक किताब देता है जिसमें उस लॉकर की जानकारी थी। उस जानकारी को पढ़कर जैक कहता है इसे ड्रिल मशीन से तोड़ने में तुम्हें 3 घंटे लग जाएंगे। यह सुनकर निक कहता है हम इसे ड्रिल नहीं कर सकते, ये एक नया मॉडल है और इस पर ग्लास पैक लगे हुए हैं। जैसे ही हम ड्रिल करेंगे वो ग्लास पैक टूट जाएंगे और उस जगह पर स्प्रिंग लगे हुए बोल्ट कसा जाएंगे और फिर ये लॉकर पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और फिर हम इसे बुलडोजर से भी नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर जैक कहता है तो फिर तुम ये काम कैसे करोगे? निक कहता है मुझे नहीं पता, पर किसी ने इसे बनाया है तो कोई ना कोई इसे तोड़ेगा भी। आगे स्टीवन निक को अपने घर पर बुलाता है और स्टीवन निक को बताता है मैंने आयरन क्लॉड के पासकोड को पाने की कोशिश की। मैंने कुछ इंजीनियर से कांटेक्ट करा पर किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा। जिसने मुझे मैसेज करा वो आयरन क्लॉड के लिए काम करता है और उसने मुझे मैसेज किया यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता और वो उस पासकोड के लिए $50,000 की मांग कर रहा है। ये सुनकर निक कहता है ठीक है तुम उसकी शर्तें मान लो। आगे सिटी पार्क में पासकोड लेने की डील फिक्स होती है और जैक वहां पर पैसा लेकर पासकोड देने वाले का वेट करने लगता है। वहां पर एक चेयर पर निक भी बैठा होता है और वो जैक पर नजर रखता है और उससे माइक्रोफोन के जरिए बात भी करता है। तब वहां पर 2 आदमी आते हैं और जैक उन दोनों के पास जाता है और जैक उसमें से एक आदमी को पैसों का बैग देकर कहता है तुम इसे देख सकते हो और जैक उन आदमियों से कहता है तुम मुझे पासकोड बताओ, मेरे आदमी उसे वेरीफाई करेंगे। वो आदमी जैक को नंबर बताता है और जैक निक को उन नंबरों को वेरीफाई करने के लिए कहता है और निक उन नंबरों को स्टीवन से वेरीफाई करवाता है। स्टीवन को नंबर वेरीफाई करने में टाइम लग रहा था। तब उनमें से एक आदमी वहां से जाने की जिद करने लगता है और जैक उस आदमी को अपनी गन दिखाकर वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। स्टीवन नंबर वेरीफाई करके कहता है सारे नंबर सही है और जैक भी उन दोनों आदमियों को वहां से जाने की इजाजत दे देता है। आगे निक जैक से कहता है अगली बार से तुम अपनी गन किसी को नहीं दिखाओगे। आगे निक जैक को चोरी का फाइनल प्लान बताता है। निक जैक से कहता है तुम सुबह 5 बजे आयरन क्लॉड सिस्टम को हैक करोगे और बेसमेंट का कैमरा ऑफ करोगे। तब मैं अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम के रास्ते बेसमेंट के अंदर इंटर होऊंगा और 5:30 तक लॉकर क्रैक करके एंटिक पीस के साथ वापस बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनकर जैक कहता है और फिर हम दोनों मैक्स के पास जाएंगे। तब निक कहता है हम ऐसा नहीं करने वाले, तुम अपनी उस दिन की शिफ्ट पूरी करोगे। आगे हम लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे और फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जैक निक की इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं होता और वो उसके साथ आने के लिए अड़ जाता है। तो पर निक जैक को समझाता है उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। ना चाहते हुए भी जैक निक की इस बात को मान जाता है। आगे निक अपनी ड्यूटी पर वापस कस्टम हाउस में जाता है तो वो देखता है वहां पर आयरन क्लॉड सिक्योरिटी सिस्टम वाले थे। तब वहां पर आकर डैनी पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब कस्टम हाउस के ऑफिसर डैनी को बताते हैं कुछ कैमरे बेसमेंट में और लगाए जा रहे हैं। तुम्हें याद है जो चीज हमें पियानो के लेग से मिली थी वो फ्रेंच सरकार का राष्ट्रीय खजाना है। कुछ एक्सपर्ट ने उस चीज की फोटो देखी और उसकी पहचान की और हमारे सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल किया यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए। जैक भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो देखता है बेसमेंट में जहाँ पर लॉकर रखा हुआ था वहां पर भी सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए गए हैं। यह सब देखकर जैक निक को बुलाता है और जैक निक को बताता है लॉकर के ऊपर भी कैमरे के द्वारा नजर रखी जाएगी। तो निक जैक को कहता है तो फिर हमें कैमरों की नजर से छुप के ये काम करना होगा। आगे प्लान के अकॉर्डिंग चोरी वाले दिन जैक और निक दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैक ब्रायन बन के अपनी शिफ्ट पर जाने लगता है और उस वक्त वो अपने रेडियो में एक गन भी छिपा लेता है। निक सीवर लाइन का दरवाजा खोल के सीवर लाइन में इंटर होता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जैक भी ब्रायन बन के अपने काम पर आ जाता है और रोजाना की तरह अपना सफाई का काम करने लगता है। वो डस्टबिन का कचरा लेकर कचरे को कचरा पेटी में फेंकने जाता है।
तब वहाँ पर कचरा गाड़ी बर्न चला रहा होता है, जिसने वहाँ पर कचरा पेटी चेंज की थी और उसके अंदर एक डस्टबिन रख दिया था। जैक वहाँ पर जाकर उस कचरा पेटी के अंदर डस्टबिन फेंकता है और कचरा पेटी में से दूसरा डस्टबिन निकालकर अपने साथ ले जाता है। आगे जैक उस डस्टबिन को सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और डस्टबिन के अंदर से लैपटॉप और जरूरी सामान निकालकर आयरन क्लाड सिक्योरिटी सिस्टम को पासकोड के जरिए हैक करता है। दूसरी तरफ निक भी बेसमेंट के पास पहुंच गया था और वो सीवर लाइन और बेसमेंट के बीच बने ढक्कन को खोलने लगता है और निक के कहने पर जैक बेसमेंट में लगे कैमरे को बंद कर देता है। कैमरों के बंद होते ही निक ऊपर आता है और गार्ड को कैमरों के बंद होने की कोई भी भनक नहीं लगती। निक लॉकर के पास पहुंचता है, तब उसे लॉकर के आसपास लेजर दिखाई देती है। ये देखकर निक लॉकर के चारों तरफ लगी जालियों पर चढ़ता है और ऊपर से जाली को काटकर जाली के अंदर आता है और निक सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए लॉकर रूम के ऊपर पहुंचता है और निक जैक को लॉकर के ऊपर फोकस कैमरे को भी बंद करने के लिए कहता है। निक की बातों को सुनकर जैक निक को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और जैक खड़ा होकर घड़ी को देखने लगता है। निक ऊपर लटका हुआ था और वो परेशान हो रहा था और वो कैमरा बंद होने का वेट कर रहा था, पर जैक किसी बारे में सोचने लगता है और वो कैमरा बंद नहीं करता। परेशान होकर निक जैक से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, कैमरा बंद करो। तब जैक कहता है, ठीक है मैं आ गया, मैं कैमरा बंद करता हूँ। और जैक लॉकर रूम के ऊपर फोकस कैमरे को भी बंद कर देता है और ये कैमरा बंद होते ही कस्टम हाउस के सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी मॉनिटर को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ निक रस्सी से नीचे उतर जाता है और वो लॉकर के आसपास लगी लेजर को बंद करता है ताकि उसे क्रॉस करने पर सायरन ना बजे और निक लॉकर के ऊपर होल करने लगता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी आयरन क्लाड सिक्योरिटी को कॉल करते हैं ताकि वो वहां पर आकर टेक्निकल प्रॉब्लम दूर करे। निक लॉकर के ऊपर होल करके वहीं लगे पाइप के जरिए लॉकर में पानी पहुंचाता है। दूसरी तरफ डैनी को ब्रायन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और डैनी को सेकेंड फ्लोर पर कंट्रोल रूम की लाइट्स ऑन दिखाई देती है। यह देखकर डैनी उस रूम में जाता है, तभी जैक उस पर गन अड़ा देता है। डैनी को ब्रायन को इस रूप में देखकर दुख होता है और जैक डैनी से कहता है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो डैनी, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जैक डैनी को वहीं बने रूम में बंद कर देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और जैक लैपटॉप में 5 मिनट का टाइम सेट कर देता है। दूसरी तरफ लॉकर में पानी पूरी तरह से भर चुका था और निक पानी के अंदर विस्फोटक डालता है और निक ट्रिगर दबाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होते ही लॉकर में पानी का प्रेशर बनता है और लॉकर का दरवाजा खुल जाता है। लॉकर के सामने वाले कैमरे को बंद देखकर और उन्हें शक होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और सिक्योरिटी हेड अपने असिस्टेंट को बेसमेंट में जाकर देखने के लिए कहता है। लॉकर का दरवाजा खुलते ही निक उसमें रखे एंटीक पीस को उठा लेता है और उसे अपने बैग में रखकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी लिफ्ट के जरिए बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। निक एंटीक पीस को रखकर वहां से निकल रहा होता है, तभी जैक वहां पर पहुंच जाता है और वो निक पर गन अड़ा देता है और जैक निक को वो एंटीक पीस उसे देने के लिए कहता है, पर निक उसे देने से मना कर देता है। तभी जैक निक के ऊपर गोली चलाता है उसे डराने के लिए और मजबूरन निक को उस एंटीक पीस का बैग जैक को देना पड़ता है। उस बैग को उठाकर जैक घड़ी में टाइम देखता है और निक को उसके चेहरे पर पहना हुआ मास्क उतारने के लिए कहता है। निक अपना मास्क उतारता है और जैक उस मास्क को फेंकने के लिए कहता है। निक के मास्क फेंकने के बाद जैक उससे कहता है, तुम यहाँ पर नहीं खड़े होते अगर शुरुआत से तुमने मुझे इज्जत दी होती, इसलिए तुम अभी यहाँ पर खड़े हो। ये सब सुनकर निक कहता है, ये सब क्या पागलपन है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम अपना काम खत्म करके अपना अपना हिस्सा बांट सकते हैं। जैक कहता है, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता मैक्स और तुम्हारे बीच क्या बातें चल रही होगी। तुम मुझे इसमें से कितना हिस्सा दोगे, 5 या 6 मिलियन, वो भी 30-40 मिलियन में से, जबकि सारा काम मैंने किया है, शुरुआत से मैं इस प्लान में लगा हुआ हूँ। तुमने मेरी इसमें मदद की पर तुम एक अच्छे पार्टनर नहीं हो। ऐसा कहकर जैक पीछे की तरफ जाने लगता है। जैक कहता है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तुम टनल के रास्ते यहाँ से भाग जाओगे, नहीं तो कैमरा चालू होने वाला है उसके सामने स्माइल करो। कैमरा चालू होते ही वहाँ का अलार्म बजने लगता है और निक अपना चेहरा छुपाकर अपना मास्क उठा लेता है और वो टनल के रास्ते से भागने लगता है। सिक्योरिटी हेड निक को देख लेता है और वो सिक्योरिटी वालों को आगाह करता है। यह सुनकर सिक्योरिटी वाले गन लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और सिक्योरिटी हेड जल्दी पुलिस को भी बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक भी एंटीक पीस लेकर सीढ़ियों से भागने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड भी सीवर लाइन की तरफ उतरते हैं। अलार्म सुनकर डैनी भी अपने रूम से बाहर आता है और वो सिक्योरिटी वालों को ब्रायन की असलियत बताने के लिए जाने लगता है।
जैक भी एंटीक पीस के बैग को अपने कपड़ों में छुपाकर वापस ब्रायन की एक्टिंग करने लगता है और सिक्योरिटी हेड के सामने जाता है। तब सिक्योरिटी हेड ब्रायन को बाहर जाने के लिए कहता है और बाहर वेट करने के लिए कहता है। ब्रायन कस्टम हाउस से बाहर निकल जाता है और तब वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो डैनी को अंदर ही रोक लेती है। डैनी भी कोशिश करके बाहर जाता है पर उसे ब्रायन कहीं भी दिखाई नहीं देता। निक भी टनल से बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंच जाता है और वो वहां पर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और एक बैग में अपना सामान रख लेता है। दूसरी तरफ जैक भी अपने कपड़े चेंज करके एंटीक पीस का बैग लेकर वहां से भागने लगता है। निक पार्किंग में रखी गाड़ी में अपना बैग रखकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक भी कस्टम हाउस से रेलवे स्टेशन तक आ गया था और वो निक को कॉल करता है और जैक निक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? यही पूछने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया। मैं यहाँ से जल्द ही निकलने वाला हूँ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उस सब को भूल जाओ और सब कुछ यहीं खत्म करो। तब निक कहता है, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला क्योंकि तुम नहीं जानते तुम कहां पर जाने वाले हो। यह सुनकर जैक कहता है, बस 5 मिनट और मैं इसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें हरा दिया। यह सुनकर निक कहता है, और तुमने मुझे हराकर क्या पाया? जैक कहता है, तुम जानते हो मैंने क्या पाया। ऐसा कहते ही निक की बातों को सुनकर जैक को कुछ शक होता है और वो अपने साथ लाया एंटीक पीस का बैग खोलकर देखता है तो जैक देखता है उस बैग में एंटीक पीस नहीं था, उसमें एक लोहे की रॉड थी जिसे एंटीक पीस के साइज का ही बनाया गया था। और निक एंटीक पीस को अपनी कार से बाहर निकालता है जो उसने अपने बैग में रखा था और निक जैक को फोन पर कहता है, जैक तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझसे अच्छा सोच सकते हो। तब जैक कहता है, हमें इस बारे में बात करनी होगी। अगर तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो तुम भी मेरे साथ जेल में होगे। यह सुनकर निक कहता है, मेरे टूल्स, मेरी शॉप, अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस उनका टैक्स पे करता था और तुम अभी शहर की पुलिस के लिए वांटेड हो और जल्द ही तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। बाय बाय। ऐसा कहकर निक बोट के जरिए उस शहर से निकल जाता है और जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। टीवी पर चोरी की न्यूज चल रही थी और उसमें जैक को अपराधी दिखाया जा रहा था। आगे जैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो एक नए देश में अपनी नई जिंदगी बिताने निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।